रहे नए गली न्यूज़ इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सर, साउथ मुंबई में बिल्डिंगों की हालात बहुत ख़राब हैं और इसका उदाहरण यहाँ पर भी है। 2 दिन पहले 4 दिन पहले भी थी। उसके बाद डोंगरी पे अमीन जी की स्पेशली मुंबई में एज ए MP अरविंद सावंत साहब इसके लिए क्या कर रहे हैं सर? मुझे लगता है मुंबई की हालत इस बारे में, खास करके साउथ मुंबई में, जहाँ से 100 वर्ष से पुरानी इमारतें हैं, ये नहीं कि मुंबई के अन्य क्षेत्रों में नहीं है, कम है, और वो इमारतें जिस तरह से बनी गई है वो RCC कंस्ट्रक्शन नहीं है। तो अभी ये 100 साल पुरानी इमारतें आप देख रहे हैं कि रोज़ाना एकाध एक इमारत गिर रही है। और सबसे बुरी बात लगती है हमारी जीवित हानि जब होती है तब। ऐसी स्थिति में मुंबई शहर के लिए मैं बोलता रहा, मेरी मांग है, सरकार ने मान्यता भी दी हुई है, लेकिन कानून होना चाहिए। एक कानून की आवश्यकता है क्लस्टर के बारे में कानून हो, इसका पूरा लेआउट करना चाहिए साउथ मुंबई का, ताकि अभी क्या हो रहा है, कई जगह बिल्डिंगें बन भी रही है। ये जो रीडेवलपमेंट की जो नए कानून आए उस नियमों के तहत बिल्डिंगें बन रही है, लेकिन रास्ता उतना ही रह गया। अगर आप जब टावर बनाते हो तो आजकल आप जाओ झुग्गी झोपड़ियों में भी मोटरसाइकिल की भीड़ दिखेगी आपको, सारी गाड़ियां रास्ते पे हैं, तो रास्ता कहाँ है फिर? तो इसीलिए वो लेआउट बनना चाहिए। उस लेआउट की वजह से जब लेआउट बनेगा तो रास्ते भी चौड़े होंगे, नागरिक सुविधा भी बनी जाएगी, और उसके बाद में आप ये करना। अभी उसके बीच में क्या चाहिए? उसके बीच में चाहिए ट्रांजिट कैंप। अब सबसे अभी देखो, भानुशाली इमारत गिरी फोर्ट में, कुछ 21 परिवार है, 21 परिवारों को हम घर नहीं दे पा रहे, क्योंकि घर मिलता है, नहीं ऐसा नहीं, लेकिन वो लोग उपनगरों में जाने के लिए तैयार नहीं है। दक्षिण मुंबई के लोग उपनगरों में, चेंबूर में जाओ कहोगे, माहौल में जाओ कहोगे, बोरीवली जाओ, तो नहीं जाने के लिए तैयार है। स्कूल चालू है, बच्चे जा रहे हैं, सारी मतलब समस्याएं हैं। एक बड़ा विषय को लेकर मैंने अभी अमीन भाई से भी वही बात की, हम सब मिलकर एक बात करनी चाहिए, हमें एक बड़ा ट्रांजिट कैंप भी बनाना चाहिए, क्योंकि जब ये करना है, अगर हम रीडेवलपमेंट की बात करते हैं तो पुनर्विकास की बात जब चलेगी तो लोग कहाँ जाएंगे? अब समझो ये बिल्डिंग हमको तोड़नी थी, तो ये लोग कहाँ जाएंगे? तो कई ट्रांजिट कैंप की आवश्यकता हो, जहाँ नज़दीक यही हूँ साउथ मुंबई में, ताकि वो लोग खुशी से वहाँ जाएं और बाद में ये बिल्डिंग बंद कर वो अपने घर में वापस आ जाए। उसकी आवश्यकता है। उसके लिए अभी मैं राज्य सरकार के पास भी, खास करके केंद्र सरकार की आदरणीय प्रधानमंत्री आवास योजना बनाई। अभी ये पुरानी इमारतें में रहने वाले लोग गरीब ही है ना, 10 बाय 10, ये बात समझो कि झुग्गी झोपड़ी है 10 बाय 10, चाल भी 10 बाय 10 की है, यहाँ के कमरे भी छोटे छोटे कमरे हैं। और ऐसे कमरे में रहने वाले परिवारों को अगर हम राहत दिला दे कोई ट्रांजिट कैंप बना के, तो वो लोग भी पुनर्विकास के लिए आगे आ जाएंगे। और हमारे जो सपना है कि पक्का घरों का वादा जो प्रधानमंत्री ने किया था, वो पक्के घरों के वादे के लिए केंद्र सरकार भी 2 कदम आगे बढ़नी चाहिए। सारा खर्चा तो राज्य सरकार नहीं कर पाएंगे, दुर्भाग्यवश अब कोरोना है, तो इकोनॉमी तो बहुत ही नीचे गई हुई है। अब आर्थिक स्थिति सरकार की, केंद्र हो राज्य हो, बहुत क्या कहूँ, बहुत बुरी हालत में है। फिर भी ऐसी स्थिति में इसको विचार तो आज करो पक्का, ताकि 1 बरस के अंदर अगर हम लोग कुछ आगे बढ़ गए इकोनॉमी में, तो फिर वो प्लान हम लोग उसका अमल कर पाएंगे। जी सर, एक सवाल सर, आप सेकेंड टाइम MP रह चुके हैं, इलेक्टेड हुए हैं, इतने सालों में आज भी परिस्थिति वही है, बिल्डिंग गिरती, लोग मरते, गवर्नमेंट ऑफिशियल आते, कंपनसेशन अलाउड करते हैं, स्कीम बताते हैं, चले जाते हैं। आपको नहीं लगता कि कोई सरकार अभी आपकी है साहब, आप महाराष्ट्र में सरकार चल रहा है, कोई ऐसा रूल बनाए, कोई ऐसा कानून बनाए जो लैंडलॉर्ड, टेनेंट, महाड़ा में करप्शन, बिल्डर और महाड़ा का हैंड इन ग्लव्स, ये सब चीज़ खत्म होकर लोगों की जान बचे? आपने सही फरमाया, लेकिन एक बात बता देता हूँ, राज्य सरकार को जो निर्णय अभी लिया अमीन जी है, हमको बड़े दिल से उनको भी धन्यवाद देना चाहिए। यह पहली बार है कि राज्य सरकार ने कहा कि रीडेवलपमेंट के लिए जाते हैं, वो जो नियम है 33/7, 33/9, 33/10 जो भी है, लोग 10-10 वर्ष ट्रांजिट कैंप में है। वो बिल्डर जो है, वो विकासक जो है, वो मकान नहीं बनाता, ना वो घर के, ना वो घाट के, ना वो किराए देता है। राज्य सरकार ने बड़ा निर्णय लिया, आगे चलकर समय की पाबंदी रखकर अगर कोई विकासक काम नहीं करता
तो म्हाडा उसको अधिग्रहित करेगी और अधिग्रहित करके म्हाडा उसको बिल्डिंग बनाएगी। ये बहुत बड़ी राहत मुंबई वासियों को राज्य सरकार ने दी है, उसका हम अभिनंदन करते हैं। अब वो क्या कैबिनेट में पास हुआ है, अब जब अधिवेशन होगा तो उसका कानून आएगा, तब कानून में ये लोग कानून मंजूर करेंगे। ये सारा राज्य की बात है और उसके लिए राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय उद्धव जी ठाकरे साहब का अभिनंदन करना चाहिए। ये जो निर्णय था कितने सालों से पड़ा हुआ था, लोग 15-15, 20-20 वर्ष तक ट्रांजिट कैंप में है भैया, तो उसके लिए उन्होंने जो कदम उठाया उसकी सराहना करते हैं। वही कदम को आगे जरा जाना है, जो अभी हम दोनों आपस में बात कर रहे थे, खास करके ट्रांजिट कैंप की, वो कदम एक उठाने की आवश्यकता है। अमीन भाई, क्या यहाँ पर क्या हुआ रज़ाक बिल्डिंग में? रात को मैंने सुना कुछ आवाज़ें आई थी बिल्डिंग में, लोगों को खाली किया, आप शायद पहुँचे थे रात को? रात में 12 साढ़े 12 बजे बिल्डिंग थोड़ी धंसने लगी, दरवाजे जाम हो गए, तो लोगों ने नीचे आकर के निर्णय लिया कि सुबह 12 बज गए हैं, सुबह बात करेंगे, बिल्डिंग को खाली कर दो। बिल्डिंग खाली कर दिए। जो मुमताज़ आपा थी, जो दाऊद फजल स्कूल में टीचर रिटायर है, उनको भी कहा गया है, तो उसने कही कि एक रात में क्या होता है, मैं सुबह माडा के लोग आएंगे, बाद में शिफ्ट हो जाऊंगी। सुबह 7:22 को आवाज़ आया, जोर से धमाका हुआ, पीछे का पोर्शन कोलैप्स हो गया। फायर ब्रिगेड ने फ़ौरन आके जो दूसरे घर है उसके 3 माले पे सीढ़ी लगा के अंदर जाके देखा, वो माँ जी वो टीचर वहाँ पर नहीं मिली, तो ये अंदाज़ा हो गया कि बाथरूम या जो हॉल के अंदर वो होगी। अभी उसकी निकाला गया है, बहुत क्रिटिकल हालत में निकाला गया, बचना उनका थोड़ा मुश्किल है। जे हॉस्पिटल में मैंने सुपरिटेंडेंट से बात करके उनको इमरजेंसी में भेजा है। पीआई निकम भी साथ में गए, कुछ फैमिली के लोग भी गए बिल्डिंग के, देखते अल्लाह करे वो बच जाए, मगर थोड़ा मुश्किल लगता है जी। अभी भी जैसे हमने एमपी अरविंद सावंत साहब से सवाल किया, सवाल आप पे भी बनता है अमीन भाई कि ये हमने अभी इनसे कहा कि आप 2 टाइम चुन के आए हो, आप जो है कंटिन्यूसली 4थे टाइम चुन के आए हो मेरे ख्याल से, राइट है ना? तो ऐसा क्यों हो रहा है कि मोहम्मद देवी की हालत जो है सुधर नहीं रही है, बिल्डिंग पे बिल्डिंग गिर रही है, लोग मर रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं अमीन भाई कि आपसे कुछ चूक हो रही है या आपके पावर में कमी रह गई है कि आप कोई रूल नहीं ला पा रहे हो? ऐसा है कि मैं 3 मरतबा चुन के और इंशाल्लाह आपकी दुआ से 4थी मरतबा भी चुन के आ जाऊँगा, अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह। मगर प्रॉब्लम क्या है सलीम भाई, आप जो है ना सिर्फ मोहम्मद देवी की बात करते हैं। बिल्डिंग जहाँ गिरती है वहीं की बात होगी, उसी क्षेत्र की बात होगी। अब थोड़े दिन 2 बिल्डिंग 3 बिल्डिंग बिस्सी मोहल्ले में पड़ी हुई है गिरने के लिए, कादर बिल्डिंग आपके सामने उदाहरण है खेतवाड़ी में, तो ये सब बिल्डिंग कमाडीपुरा में, तो ये सब आपके हाथ में, इसके गिरने का इंतजार हो रहा है बस खाली? गिरने का इंतजार नहीं हो रहा है, थोड़े दिन नहीं गिरने का इंतजार नहीं हो रहा है सलीम भाई। उसमें क्या है सलीम भाई, आप यहीं पैदा हुए हो, यहीं पले हो, यहीं बड़े हुए हो, यहाँ के टेनेंट का दुख जितना मैं जानता हूँ उतना आप भी जानते हो। प्रॉब्लम ये है कि टेनेंट गरीब है यहाँ का, टेनेंट के पास पैसा नहीं है, लैंडलॉर्ड जो है वो ट्रांसफ़र का पैसा तो जेब में डाल देता है, मगर बिल्डिंग के अंदर ये बात बहुत मगर बिल्डिंग के अंदर क्या करता है, म्हाडा से मिल के बिल्डिंग अगर ओल्ड रही ना तो टेनेंट लोग की तो वाट लगा डालता है। अब उसमें ऐसा है, अब ऐसा है उसमें सलीम भाई कि ये रजाक बिल्डिंग है, इसके सामने जॉली चेम्बर है अपोजिट साइड में। 2 साल पहले मैं आके गया, बराबर पीछे का हिस्सा गिरा था, निकम भाई ने वहाँ पे फंड दिया, हमारे कॉर्पोरेटर उनकी बेटी उन्होंने फंड दिया, मैंने फंड दिया। अब टेनेंटों को भी पैसा निकालना है ना, लैंडलॉर्ड को भी पैसा निकालना है। अभी मैंने लैंडलॉर्ड से बात किया है कि मैं FIR रजिस्टर कराता हूँ अगर आप पैसा नहीं देते हो तो। अब उस बिल्डिंग के अंदर 80 लाख रुपए का काम है, अब वो 80 लाख रुपए निकालेगा कौन? आप निकालोगे, मैं निकालूंगा, अरविंद सावंत साहब निकालेंगे? नहीं, सबको मिल के निकालना पड़ेगा। मैं अपने MLA फंड दूंगा, अरविंद भाई अपना MP फंड देंगे, ये अपना नगर से, मगर टेनेंट और लैंडलॉर्ड को भी पैसा निकालना पड़ेगा। लैंडलॉर्ड लोग पैसा निकालते नहीं है। मैं MLA हूँ मगर मैं उनको पकड़ के जेल में नहीं डाल सकता हूँ, कानून के तहत FIR लॉन्च होगी, FIR लॉन्च होगी। अब कादर बिल्डिंग का आपके सामने 2 साल पहले आप मौजूद थे, आप इस बात के गवाह हैं कि मैंने उसको बोला कि आपके ऊपर FIR रजिस्टर होगी, तो बोलता है कि लॉकअप किधर है, मेरे को अभी अंदर डाल दो। तो लैंडलॉर्ड 25% ट्रांसफ़र का पैसा लेने तो रातों रात खड़े हो जाते, मैं बिल्डिंग रिपेयर करने के लिए 5 लाख रुपया निकाल के देते नहीं है। वो बिल्डिंग का जो लैंडलॉर्ड है उसको 40 माले के ऊपर बनाने का, हाई राइज बनाने का, इसलिए वो टेनेंट की जान को खतरे में रखा हुआ है, 10 साल से नहीं बना रहा है। जेल में डालना बोला तो डाल दो, वो तो तैयार है जेल में जाने के लिए। मैं जेल में 40 अरविंद साहब 40 माले का टावर बनाने का है और उसके लिए उसको और एरिया चाहिए। तो जब तक आजू बाजू की बिल्डिंग एक्वायर, ये हर बिल्डर का काम है, हर बिल्डर का काम है। म्हाडा से नोटिस मरवाते हैं, क्योंकि अगर म्हाडा नोटिस मार के खाली करवाएंगी तो उनको भाड़ा नहीं देना पड़ेगा, उनके जेब के पैसे बचते हैं। तो इनका ये एक नेक्सस चल रहा है। ऐसा कानून नहीं है सलीम भाई,
अगर माडा ने एनओसी दे देती है, जो पुराना कानून था, जो अरविंद भाई ने बताया अभी, अरविंद सावंत साहब ने जो बात करी कि जो नया कानून, मैंने आपके चैनल पे पहले भी बताया है, हम लोग 8 MLA की एक कमेटी बनी थी, 6 साल पहले बनी थी, सही बताया इन्होंने। अब उद्धव ठाकरे साहब आने के बाद में वो चीफ सेक्रेटरी संजय कुमार का जो रिपोर्ट पड़ी थी उसको एक्सेप्ट करने के बाद में कैबिनेट ने उसका अप्रूवल दिया है। तो पहले माडा का रोल एनओसी देने के बाद में ख़त्म हो जाता था कि कोई रोल ही नहीं, माडा बोलती थी हमने नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दे दिया, टेनेंट ने कंसेंट दे दिया। डेवलपर सलीम भाई कब आता है? जब टेनेंट कंसर्न देते। और मैं अक्सर टेनेंट से कहता हूँ कि अगर आप कंसर्न देते हो तो इसका मतलब क्या, आप अपना हाथ काट के दे रहे हो, सोच समझ के साइन करो। कोई भी अभी बोले कि जॉली चेम्बर है, वहाँ पे परसों कोई डेवलपर आया था, बोला डेवलपर आया, जब बनाएगा बात की बात है, आप रिपेयर की पहले बात करो, क्योंकि जवाब हमको देना पड़ता है, आज नया कानून के अंदर, आज ही मेरी सुबह फिर से एक बार जितेंद्र अवार्ड उस दिन आपके सामने आए थे, मैंने आज भी उनको बोला है कि इमीडिएटली एक मीटिंग बुलाओ। जो अरविंद सावंत साहब ने जो बात बोले, मैं पिछले 11 साल से वो बात बोल रहा हूँ कि दक्षिण मुंबई के अंदर 50,000 ट्रांजिट कैंप बनाने पड़ेंगे, और उसके अंदर सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट नहीं, सेंटर गवर्नमेंट को लैंड देना पड़ेगा। स्टेट गवर्नमेंट के पास लैंड है नहीं, सेंटर गवर्नमेंट को लैंड देना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा। अगर मुंबई पोर्ट ट्रस्ट है, सॉल्ट एंड लैंड है, कहीं पर भी अगर उस लैंड के ऊपर हम 50,000 ट्रांजिट कैंप बनाते, मैं सलीम भाई आपको आज स्टैम्प पेपर पे लिख के देता हूँ कि सब लोग उस ट्रांजिट कैंप में चले जाएंगे। आप लोगों को बोरीवली में भेजोगे, गोराई में भेजोगे, इनकी स्कूल यहाँ पे, इनकी नौकरी यहाँ पे, इनके बच्चे यहाँ पे, इनकी मंदिर यहाँ पे, मस्जिद यहाँ पे, दरगाह यहाँ पे, वो जाएंगे नहीं। ये दो प्लान है, मगर अमीन में वो प्लान इम्प्लीमेंटेशन उसमें 10 साल लग जाएंगे, 10 साल लगेंगे। 10 साल में और कितनी बिल्डिंग गिरेगी और कितने लोग मारेंगे पता नहीं। विदाउट ट्रांजिट कैंप लोग कहाँ जाएंगे, लोग क्यों? आज मेरी आपके चैनल से हर वो लैंडलॉर्ड से रिक्वेस्ट करता हूँ, आज मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कल रिक्वेस्ट नहीं करूँगा, आज रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो अगर माडा ने आपकी बिल्डिंग को नोटिस दिया है, मैं कैमरे में देख के बोल रहा हूँ, अगर माडा ने जो लैंडलॉर्ड है उसकी बिल्डिंग को नोटिस दिया है, लैंडलॉर्ड को 25% रिपेयर के लिए उसमें पैसा देना होगा, नहीं देंगे तो मैं खड़े रह के वहाँ पर FIR करवाऊँ उन लैंडलॉर्डों के ऊपर कि वो बिल्डिंग गिर जाती, लोग मर जाते। एक सीनियर सिटीजन टीचर कितने बच्चों को पढ़ाई होगी, आज देखो उसकी ज़िंदगी और मौत से लड़ रही हो। तो लैंडलॉर्ड को पैसा देना है। टेनेंट से भी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं जानता हूँ टेनेंट बहुत ही ज़रूरतमंद वहाँ पे रहते हैं, लॉकडाउन है, नौकरी नहीं है, मगर हमारी जीवन की सेफ्टी हमको खुद को भी करना पड़ेगा। मैं अपना MLA फंड देने को तैयार हूँ या अपने MP, मगर हम कितना देंगे? MP साहब कितना देंगे, निगम साहब कितना देंगे? या नहीं देते, 15 लाख के ऊपर दे नहीं सकते। मगर हमको इन बिल्डिंगों के ऊपर लैंडलॉर्ड को, और जो अगर डेवलपर ने रीडेवलपमेंट के लिए बिल्डिंग लिया है, उनसे भी मैं आज रिक्वेस्ट करता हूँ, कल रिक्वेस्ट नहीं करूँगा कि मेहरबानी करके आप अपना रोल प्ले करो। अगर आप रोल प्ले नहीं करोगे तो मजबूरन हमको कानूनी कार्रवाई करके FIR रजिस्टर के लोगों को अरेस्ट करवाने पड़ेंगे। अरविंद सावंत साहब से बात करते हैं, बात बहुत सच्ची है मगर थोड़ी कड़वी भी लग सकती है आपको, मगर देखा जा रहा है आप भी इस एरिया में रह चुके, आप तो इसी एरिया में रह चुके, यहीं पे मुंबा देवी क्षेत्र को जो है निगलेक्ट कर दिया गया, क्योंकि वो अमीन पटेल 4 साल से 3 टर्म से, मैं सर मेरा सवाल मैं आप जवाब दीजिए सर। मुंबा देवी क्षेत्र को इसलिए कि वो अमीन पटेल की सीट है, वहाँ पर डेवलपमेंट का कोई विचार नहीं, रोड गंदे, इलेक्ट्रिसिटी में प्रॉब्लम, इलीगल कंस्ट्रक्शन, क्या ऐसी चीज़ नहीं है जो यहाँ पर, इसके पहले बीजेपी गवर्नमेंट ही उसने ध्यान नहीं दी, इसके पहले अभी आप शिवसेना सरकार आई, आपकी सरकार है, शायद वो भी नहीं ध्यान दे रही। ये बात अलग है कि इनकी गवर्नमेंट ने भी इनके एरिया में ध्यान नहीं दी, वो भी 10 साल सरकार में थी, वो भी बात सही है, मगर क्यों मुंबा देवी को, क्या वो मुस्लिम एरिया है? कुछ लोगों का ये कहना है, मेरा आरोप नहीं है, सब आपको पता है कि लोगों का कहना है कि यार लालबाग देखो इतना अच्छा है, वो डोंगरी देखो ऐसा है, इसमें लोगों की भी गलती हो सकती है। ऐसा क्या राज है जो मुंबा देवी को छोड़ा जा रहा है, निगलेक्ट किया जा रहा है? पहली बात है, ये दिल से बात निकाल दो, कभी नहीं सोचना इंसानियत को लेकर, मैं तो जिंदगी भर वो करते आया हूँ। एज अरविंद सावंत साहब, हम आपको जानते हैं, आपका दिल ऐसा है, आप नहीं कर सकते, मगर हर आदमी के ऊपर अबाउ द पॉलिटिक्स होती है, एक चीज होती है, ऐसी सोच ही लोगों के पास नहीं जानी चाहिए जी। सरकार सभी की होती है, वो कोरोना देखता है क्या? नहीं ना, हिंदू है क्या मुसलमान है, नहीं देखता ना कोरोना, वैसे सरकार भी नहीं दे सकती है वो हिंदू है क्या मुसलमान है, इंसानियत की बात आती है। अब इसमें जो चीजें हैं, मैंने कहा ना, आप गलत बात कर रहे हैं, लोगों का कहना है, सब लोगों बता रहा हूँ, बुरा नहीं मारो। अभी आप क्या सिर्फ मुंबा देवी की बिल्डिंग गिरी? फोर्ट में कितनी बिल्डिंग गिरी, गिरगांव में कितनी बिल्डिंग गिरी, वो सारी उनके मुंबा देवी क्षेत्र में नहीं आती भैया। तो इस तरह की सोच ही पहले मत दे दो लोगों को, इसमें दीवार मत खड़ी करो। और वो मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ
हम लोग दौड़ के आते, हम नहीं सोचते बिल्डिंग में कौन रहता था। आपने अभी नहीं देखा मुझे, पिछले 5-6 सालों 7 साल से आप देख रहे हो मुझे, खास करके आप देख रहे हो 6-7 साल। तो कहना ये है कि ये हमारे विचारों में कभी नहीं आता, ना वंदनीय बाला साहब ने कभी ये सोच दी। तो ये पहली बात है कि आज सरकार कदम उठा रही है, पहले ने नहीं उठाया, अभी उसके ऊपर बहस करके फायदा नहीं है। जो खामियां थी वो दूर करनी है। अब हमें अनुभव के साथ में बहुत सारी खामियां नजर आ रही है। पुरानी बिल्डिंग ये है, आप ये भी आपने ही बात करते करते एक बात आपने कही, इलीगल कंस्ट्रक्शन। मेरे पास आपके एरिया के इतने लेटर आते हैं, 5वीं मंजिल चढ़ा रहा है, 6वीं मंजिल चढ़ा रहा है, 40 मंजिल छोड़ दो, पुरानी इस तरह की इमारतें है, उसके ये 5 माले की कैसे हो सकती है बताओ? सही बात है। ये 5 माले की बन सकती है क्या? तो इसका मतलब दो माले तो ऐसे ही उल्टे सीधे चढ़ाए होंगे। तो ये जो चीजें होती है, उसके बाद में घर के अंदर, जैसे यही डोंगरी में आपको पता होगा महापालिका की एक बिल्डिंग गिरी थी, याद है? बहुत सारे लोग तो नीचे जाके तोड़ दिया था पिलर विलर। तो नीचे वाले भी और ऊपर वाले भी घर में जो चाहे बदल करते रहते हैं। उसको भी आपको रोकना है कि भाई मेरी वजह से दूसरे को तकलीफ ना हो, किसी के जीवित को हानि न पहुंचे। ये चीज़ें हमें देखनी पड़ेगी। अब जो अमीन साहब ने जो बात की है ना, उसी पे ऊपर हम ज़्यादा गौर करेंगे कि हमें ट्रांजिट कैंप बनाना है। अगर इसको डेवलप करना है, कोई भी बिल्डर हो तो उसको पहले ट्रांजिट कैंप देना है। तो ट्रांजिट कैंप के लिए 50,000 की मांग है, पैसे वो छोड़ो, पहले 1000 तो बनाओ। एकदम डेंजर जो है उसको करके 8-10 महीने में, आजकल नया टेक्निक आया है, उस तकनीक की वजह से हम लोग नई बिल्डिंगें 1-1 बरस के 1.5 बरस के अंदर बना सकते हैं। तो जो थोड़ा सा मरम्मत करने वाली बातें जो गिर सकती है, उनके लोगों को इमीडिएटली ट्रांजिट में लेके जाना पड़ेगा और वहाँ डेवलप करके फिर जाके नया मकान बन जाएगा। तो उसमें एडिशनल रकम भी बन सकते हैं नए इसमें। बहुत महीनों से आपसे मतलब आपको अभिनंदन करना था, क्योंकि आप वो शख्स हैं, वो मिनिस्टर रह चुके हैं, सेंट्रल मिनिस्टर रह चुके हैं, जिन्होंने महाराष्ट्र सरकार बनाने के लिए आपकी कुर्सी त्याग की दी थी। तो हमको आपको बहुत बहुत अभिनंदन देना था। इस महाराष्ट्र के लोग आज चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो, आपकी सरकार की तरफ हाथ बढ़ा के, हाथ जोड़ के आपके सामने खड़े हुए हैं, जो कभी पहले नहीं हुआ है। नहीं, बहुत ही बेकार है। मैं सच बताऊँ तो इतनी बेकार, मतलब दिल को इतना ठेस पहुँचती है, दर्द पहुँचता है, सदमा कहो, ये सदमा, ये हमारे लिए इतना बड़ा सदमा है कि रोज बिल्डिंगें ढह जाती है। और सबसे बड़ी, बिल्डिंग ढह गई से भी जीवित हानि होती है। किसी की माँ जाती है, किसी की बहन जाती है, किसी के बाप जाते हैं, किसी के बच्चे जाते हैं, बड़ा बुरा लगता है। वो परिवार फिर जाके खड़ा रहता है, कहीं किसी के बीच के दिनों में कहीं जाके किसी मित्र परिवार रिश्तेदारों के घर में रहता है, उसको मकान नहीं है। ये सबसे बड़ी पहली समस्या अभी ट्रांजिट कैंप वो करना है। मैं अमीन भाई, हम लोग साथ में जाकर उसके पीछे पड़ेंगे। जी, हमारी आप दोनों से रिक्वेस्ट है, आप हाथ जोड़ के विनंती है दोनों को, आप MP है, MLA हैं और दिग्गज नेता भी है आपके कांग्रेस पार्टी के आप शिवसेना के दिग्गज नेता और सेंट्रल मिनिस्टर रह चुके हैं कि लोगों के आप जो समस्या है उस पर गौर करें, बैठ के एक फैसला ले सकते। नहीं, हम लोग सलीम भाई, जो आप कब इस एरिया में आप रहते हो, आप यहाँ पैदा हुए, मैं यहाँ पैदा हुआ, हम पले बड़े, हमारी जवाबदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सही बात है कि मुंबई देवी में बिल्डिंग ले रहे हो, मगर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसी दक्षिण मुंबई में 16,000 बिल्डिंगें हैं। और सिर्फ दक्षिण मुंबई में नहीं, 4 दिन पहले बांद्रा ईस्ट में एक बिल्डिंग गिर गई, 8 दिन पहले मलाड में एक बिल्डिंग गिर गई, बोरीवली में एक बिल्डिंग गिर गई। मगर क्या है कि हम लोग यहाँ रहते हैं तो हमारा एरिया हमारे दिल के करीब है, यहाँ के लोग हमारे दिल के करीब है। यहाँ पे अगर एक आदमी को खरोच तक आ जाती है तो हमारे दिल पे खरोच आती है। हमारा कर्तव्य है, हमारा फ़र्ज है एज ए MLA, एज ए कॉर्पोरेटर, एज ए MP कि मुंबई के लिए एक अच्छा प्लान तैयार करे। अब एक क्लस्टर रिडेवलपमेंट हो रहा है, आप देख रहे हो, उसी तरह का क्लस्टर रिडेवलपमेंट के अलावा कोई पर्याय नहीं है। क्योंकि आप खुद बोलते हो कि कुछ बिल्डर्स हैं, अच्छे बिल्डर भी है, हर चीज़ में अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं। कुछ बिल्डर ऐसे हैं जो लोगों की जान से खेलते हैं, कुछ बहुत अच्छे लैंडलॉर्ड भी सामने से लाके पैसा देते, कुछ लैंडलॉर्ड पैसा देते नहीं। इसके लिए जो अभी एक्ट बना है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ, मैं अरविंद सावंत एज ए MP, एज ए MLA मिल करके महाराष्ट्र गवर्नमेंट के ऊपर पूरा दबाव डाल के, मैं रिक्वेस्ट की बात नहीं करता हूँ, दबाव डाल के वो एक्ट जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट हो और मुंबई के अंदर ट्रांजिट कैंप बने। दक्षिण मुंबई के अंदर ट्रांजिट कैंप बन जाते हैं तो लोग चैन की नींद सोएंगे, आप चैन की नींद सोएंगे, मैं चैन की नींद सोऊंगा, ताकि इसका रिकन्स्ट्रक्शन रिडेवलपमेंट होगा। ये हमारा फ़र्ज़ है। और मैं आपको ईमानदारी से बोलना चाहता हूँ कि आप 11 साल असेंबली की स्पीच उठा के देख लो, अभी तो क्या है कि आपके पास ही होगी सब चीज़ें, सब डायरेक्ट है।
हर बार, और ये जो कमेटी भी जो बनी, जो आज इंशाल्लाह इम्प्लीमेंट हो जाएगी, उसके अंदर भी हमने एड़ी चोटी का जोर लगा के ये सब चीज़ डाला है कि वो डेवलपर, वो लैंडलॉर्ड जो लोगों की जान के साथ में खेलते हैं, उनको वो लैंडलॉर्ड या डेवलपर रहने का कोई हक नहीं होना चाहिए, उनसे वो बिल्डिंग माडा ने एक्वायर कर लेनी चाहिए। अमीन भाई, आपकी बात सही है। आपने कहा 11 साल से मैं इसके पीछे लगा, मतलब आप सुनवाई नहीं हो रही, इसलिए हमने इनसे रिक्वेस्ट की कि कलेक्टिवली बात होना चाहिए, कलेक्टिव होना चाहिए। आप 11 साल से आप बात कर रहे हैं। हम लोग अरविंद सावंत साहब और मैं भले अलग अलग पार्टी के थे, आज हम एक साथ में सरकार में हैं, मगर जब हमारी पार्टी अलग अलग भी थी तो एज ए एमएलए और एज ए एमपी हम साथ में मिलके काम करते थे कि लोगों का नुकसान हमारी वजह से, हमारी पार्टी की वजह से, जैसा कि अरविंद भाई ने बताया कि सबसे बड़ी चीज़ है वो है इंसानियत, और कोई भी मज़हब इंसानियत के बारे में ही सिखाता है। हम लोगों के दिल से, हमारे एरिया में कभी हम ये देखते नहीं हैं कि कौन किसी मज़हब को मानने वाला है, हम ये देखते हैं ये इंसान है और इंसान की जान की कीमत कुछ कोई चुका नहीं सकता है, यानी कि अनमोल है, तो हर आदमी की ज़िंदगी बचना चाहिए, ये हमारा पहला कर्तव्य है। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बात करने।